आप कितने ताकतवर हो ये तब पता चलता है जब सामने भी दुश्मन भी टक्कर का हो। और भारत और ऑस्ट्रेलिया जब भी भिड़ते हैं तो मुकाबला कांटेदार और टक्कर का होता है, क्योंकि दोनों टीमें एक से बढ़कर एक, दोनों में खतरनाक बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज से असला बारूद मौजूद है। मैं आपको 2013 की एक कहानी सुनाता हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पर आई थी भारत से 7 वनडे मैच की सीरीज खेलने। उन 7 मैचों में 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए और बाकी बचे 5 मैचों में 2-2 की सीरीज बराबर थी और अब बचा था सिर्फ एक मुकाबला। जो इस मुकाबले को जीतता सीरीज उसके नाम होती। सीरीज का आखिरी मुकाबला था, मुकाबला कांटेदार होने वाला था, क्योंकि दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगाने वाली थी। तब उस समय भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे और ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग करने का न्योता दे दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई, क्योंकि भारत की तरफ से एक ऐसा तूफान आया जिसने ऑस्ट्रेलियाओं की धज्जियां उड़ा के रख दी। उस तूफान के आगे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम घुटने टेक दिया और उस तूफान का नाम था रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपने वनडे कैरियर की पहली डबल सेंचुरी मारी थी, वह भी ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने, जहां पे गेंदबाज गेंद नहीं आग फेंक रहे थे। बेंगलोर में मुकाबला हो रहा था, समय था दोपहर के 2 बजे और बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। आज रोहित शर्मा के बल्ले से क्या होने वाला था शायद उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था। न ऑस्ट्रेलियाई टीम को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने शुरुआत से अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों छोर से बड़े बड़े शॉट लग रहे थे, कोई भी ऑस्ट्रेलिया बॉलर को मैदान में सेट नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि दोनों छोर से जमकर पिटाई हो रही थी। भारत की पहले विकेट की पार्टनरशिप 112 रन की होती है। उसके बाद भारत को पहला झटका शिखर धवन के रूप में लगता है। शिखर धवन ने 57 गेंद खेलकर 60 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 9 चौके शामिल थे। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली उस समय अपने प्राइम पर थे, लेकिन आज विराट कोहली का दिन खराब था, क्योंकि मैच में कुछ और ही होने वाला था। रोहित शर्मा की वजह से विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं और जब विराट कोहली पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तब उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे वो काफी खतरनाक थे और रोहित शर्मा विराट कोहली को पवेलियन की तरफ लौटता देख रहे थे। और उस समय पर रोहित शर्मा की खामोशी जो एक बहुत बड़ा शोर मचाने वाली थी। विराट कोहली के आउट होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम जश्न मना रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि आगे आने वाला तूफान कितना भयानक हो सकता है। सुरेश रैना और युवराज सिंह के आउट होने के बाद अब मैदान में आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। भारत के 33 ओवर में 207 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अब जरूरत थी स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ाने का और मैदान में थे रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी। अब रोहित शर्मा के सामने जो भी बॉलर बॉलिंग करने आ रहा था उसकी जमकर धुनाई हो रही थी, मानो चौके छक्के की बरसात हो रही हो। जो भी आता उसे रोहित शर्मा छक्का मार देती, जो भी आता उसे चौका मार देते। और उधर दूसरी छोर पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी थी। दोनों छोर से ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की बैंड बज रही थी। यह नजारा देखने लायक था, जिस तरीके से रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों की बैंड बजा रहा था। जब रोहित शर्मा 197 रन पर थे तो उन्होंने छक्का मारा और उस छक्के के साथ उन्होंने अपने वनडे कैरियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी और अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। रोहित शर्मा ने 158 गेंद खेलकर 209 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 16 छक्के थे, जो एक मैच में किसी एक इंसान द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्के थे। और उधर धोनी ने भी 38 गेंद पर 62 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली थी, जिसकी वजह से 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर 383 रन था। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो उन्हें 384 रन बनाने थे, जो आसान नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब होती है, उनके विकेट लगातार गिरने लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऑस्ट्रेलिया का एक बल्लेबाज भी मैदान पे खड़ा हो तो हार नहीं मानता। हुआ भी वैसे ही। मैदान पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने पारी को संभाला और 22 गेंद पे 60 रनों की एक खतरनाक पारी खेल डाली। उसके बाद वाटसन ने 49 रन बनाए और अंतिम में जेम्स फॉकनर आते हैं, जिन्होंने 73 गेंद खेलकर 116 रन की पारी खेली थी। एक समय तो लगा कि भारत कहीं मैच हार न जाए। उसके बाद भारत की जबरदस्त बॉलिंग होती है, जिसकी वजह से भारत 57 रन से इस मैच को जीत लेता है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 7 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 3-2 से सीरीज जीत लेता है।